दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड के सोशल साइंस क्लास 10th के ओएमआर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह का कुछ ओएमआर शीट आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने भरना इसको बताया, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ज़िला का कोड है, उसका नाम लिखा जाएगा, फिर केंद्र कोड, फिर रोल नंबर, फिर विषय का कोड, फिर उसका नाम। जैसे यहाँ पर एसएसटी है, ठीक है, तो एसएसटी का जो पेपर आपको इस तरह का मिलेगा, तो यहाँ पर आपको विषय का कोड और उसका नाम। विषय का कोड क्या है? 932 है, और ये प्रश्न पत्र कोड कितना है? 825 है, और ये सीरीज़ का मार्का JK है। तो सीरीज़ का मार्का यहाँ पर पड़ेगा, पहला अक्षर J और फिर J वाला गोला काला किया जाएगा और फिर K, ठीक है, इस तरह से किया जाएगा। तो प्रश्न पत्र का कोड क्या है? यहाँ पर 932 भरा जाएगा। फिर सामाजिक विज्ञान भरना। प्रश्न पत्र संख्या क्या है? प्रश्न पत्र संख्या 825 यहाँ पर भरना। हिंदी का क्या है? 801 है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कराने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ओएमआर पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ओएमआर पर कैसे आपको सॉल्व करना है अपना पेपर। तो यहाँ पर ये नाम पता आप भरेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह भर के यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, ये स्थान मोहर के लिए, तो ये वहीं केंद्र पर किया जाएगा। इसके बाद नीचे स्लिप में भी आपको उत्तर भरने हैं, ये बात आपको सही ऑप्शन, जैसे किसी का अगर बा है और 1915 उसका सही विकल्प है, तो ये काम भी आपको करना है। इधर साइड में उत्तर भरने के लिए भी है। यहाँ पर फिर से आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर होंगे, पूरा नाम ढंग से लिखना, और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर वही जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, रोल नंबर, विषय का कोड और उसका नाम, प्रश्न पत्र कोड और उसका सीरीज, प्रश्न पत्र संख्या और उसकी सीरीज। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मोहर लगेगी, वो वहीं का काम है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जो पहला खंड है 20 नंबर का महत्वपूर्ण खंड जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले वैसे ही आप अपने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और फिर आप अपने बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर पत्र में जो आपको सॉल्व करने हैं ओएमआर शीट पर, वो शुरू करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर राफेल कौन था? तो राफेल दोस्तों एक चित्रकार था, सी वाला ऑप्शन सही है। कवि नहीं था, वैज्ञानिक भी नहीं था, दार्शनिक भी नहीं था, चित्रकार था, इटली से ये इनका संबंध था। इसके बाद अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर एक और है कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश का किससे संबंध है? तो इनका सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, ये आर्य समाज की एक प्रमुख पुस्तक है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा था। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अब जो ऑप्शन आपका सही होता जाए वहाँ पर आप पॉइंट रखते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले का सी सही है, तो यहाँ पर तो ये मैंने दिखाया था, पहले का सी सही है तो वहाँ पर पॉइंट रख लेना। अब दूसरे का कौन सा सही है? दूसरे का मान लेते हैं खा सही, यानी कि बी वाला सही है, तो यहाँ पर पॉइंट रख लेना, पेंसिल से रख लेना। तो ऐसे करके जब आप पॉइंट रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और फिर एक साथ सभी को आप गोला फिल कर देना। गोला पेन से इस तरह से करना, बॉल पॉइंट पेन से, कि ये बाहर ना जाए। जैसे ये आउटलाइन बाहर गई है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब प्रश्न आपको बता देता हूँ। फिर भगत सिंह को कब फांसी हुई? दोस्तों ये प्रश्न पत्र हैं और यही प्रश्न रिपीट होते आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, शहीद भगत सिंह को। और किन लोगों को इनके साथ फांसी दी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भगत सिंह के साथ और किन दो लोगों को फांसी सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये मिलेगी आपको पश्चिम बंगाल में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन सही है। बस आपको हल्का सा टिक करना है पेंसिल से। जब आपको पेपर मिले 20 ओएमआर प्रश्न आएंगे तो उस पर आपको टिक कर देना है, सिंपल सा, और आपको कुछ नहीं करना है। बाकी काम पूरा आपको ओएमआर पे करना है। जैसे मैंने ये पेन लगाया है, हाइलाइटर लगाया है यहाँ पर, वहाँ पर आपको ये मत करना, सिंपल सा एक पॉइंट रख लेना, या फिर हल्का सा इस तरह से कर देना आप पेंसिल की सहायता से।
अगला है कि निम्न में से कौन सी रूसी क्रांति से संबंधित था। तो रूसी क्रांति से दोस्तों लेनिन संबंधित था, लेनिन रूसी क्रांति से संबंधित था। सी वाला यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही है। अब कंपैरिजन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि का खा गा घा अगर दिया हो तो ए बी सी डी इसका मतलब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारे पास कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, तांबा से, अभ्रक से या बॉक्साइट से। तो दोस्तों कोडरमा अभ्रक के से संबंधित है। अभ्रक के यहाँ पर केंद्र है कोडरमा में, ठीक है, अभ्रक से ये संबंधित है। सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुंदरवन पाया जाता है। तो सुंदरवन गंगा नदी के डेल्टा में पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही है, गंगा नदी के डेल्टा में। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य दोस्तों केरल है। यहाँ पर बी वाला यानी कि खा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट आप इधर प्रश्न देखोगे कि योजना आयोग के स्थान पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है कि योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में कौन सा आयोग गठित हुआ। तो ये आयोग था नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष प्रारंभ हुई। भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष आरंभ हुई। तो यह आरंभ हुई थी 1991 से। नवीन आर्थिक उदारीकरण की जो नीति आरंभ हुई थी वो 1991 से यहाँ पर आरंभ हुई थी। ये वाला ऑप्शन याद रखना दोस्तों। ये 2018 के प्रश्न हमने कर लिए सारे बहुविकल्पी। आप ये देखो कि अलग अलग प्रश्न पत्रों के जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे बहुविकल्पी तो इसका फ़ायदा आपको बहुत ही मिलेगा आपके OMR। तो इस तरह से सारे ऑप्शन क्लिक कर लेना। अब 2020 का जो पेपर है यहाँ पर ये देखो 2020 का पेपर है, इसके प्रश्न कर लेते हैं सारे बहुविकल्पी। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो ये आए थे 2015 में। बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन मुझे नहीं मिला, मैंने गूगल करके भी देखा लेकिन नहीं मिला। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। तो सी वाला ऑप्शन सही है, इंग्लैंड से। मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो सकता है। बाकी काम जो OMR में आपको जिस तरह से करना है वो मैंने बताया है कि जिस भी प्रश्न के सामने जो विकल्प आपको सही लगे वहाँ पर पॉइंट रखते जाना पेंसिल से और बाद में सबको एक साथ काला कर देना या नीला कर देना। नीला या काला बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो इनका संबंध फ्रांस से था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ज़रूर दोस्तों यही प्रश्न आने की संभावना है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है। भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना, मानव ने तो इसको निर्मित नहीं किया, सौर ऊर्जा से तो निर्मित है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटराइट भी होती है, सीमेंट मिट्टी नहीं है। सीमेंट एक रासायनिक पदार्थ है जिससे घर बनाए जाते हैं और दीवारें जोड़ी जाती हैं। तो ये एक मिट्टी नहीं है, ये एक पूरा कंपाउंडेड रासायनिक एक मिश्रण है जो कि घर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये कोई प्राकृतिक मिट्टी नहीं है। तो ये वाला इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन आरंभ किया गया था विनोबा
भावे द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो दोस्तों WTO विकसित देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं दोस्तों रबी की फसल है। मुझे ये सही ऑप्शन लगा। चने भी होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट मुझे यही बी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। इसके बाद मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। खनिज तेल के तेल शोधक कारखाने दोस्तों मुंबई हाई जो स्थान है, मुंबई हाई इसीलिए प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों यानी कि ऑयल रिफाइनरीज के लिए। तो दोस्तों ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने 2018 और 20 वाले सेट से करा दिए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन इस तरह के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना। और अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न भी अगर आपको इंपॉर्टेंट देखने हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों मानचित्र का भी पूरा वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 2 सेट के मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए हैं। पिछले पेपर से ही दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आते हैं और इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। तो OMR का काम आपका अगर अच्छा होगा तो बाकी तो ज़्यादा प्रश्न आएंगे नहीं। लघु उत्तरीय अति लघु, तो उसी हिसाब से आप अपना अच्छे से अच्छा पेपर देना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर दो, ठीक है, अच्छा सा एक कमेंट कर दो प्यारा सा। कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे थे? यूपी, MP, बिहार, कहाँ से भी, जहाँ से भी देख रहे थे कमेंट में ज़रूर बताना अपने शहर अपने गाँव का नाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।